सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं बसंत भाग 2 का पहला पाठ जो कविता है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, इस पाठ को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये जो कविता है वो शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, एक बात बता दूं, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको भेजा है उसमें भी आपको मैंने इसका अर्थ भेजा था और इसकी पीडीएफ भी आपके पास पहुंच गई। और सीबीएसई ने आपके पाठ्यक्रम में, आपकी परीक्षा के क्रम में थोड़ा बदलाव किया है। अब जो तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे एमसीक्यू बहुविकल्पी आधारित होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड। इसलिए मैं इस कविता का भावार्थ में समझा दे रहा हूँ और उसके बाद आपको पीडीएफ में इसके एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे और आपको जो प्रश्न भेजे गए थे इस चैप्टर के उन्हें आपको पढ़ना है। कविता को पढ़ना है ध्यान से, इसके शब्दार्थों को ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। और उसके बाद जो तुम्हें पीडीएफ भेजी जाएगी तो पीडीएफ में जो प्रश्न दिए जाएंगे बहुविकल्पीय, उनमें से प्रश्नों को आपको सही चुनना है और वो भी पेंसिल से। उसके बाद आपको बाद में आंसर शीट दी जाएगी और उसके बाद आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इसलिए पहले जो पीडीएफ और वीडियो गए उन्हें ध्यान से सुने और आज मैं थोड़ा इसका भावार्थ समझा करके किस तरीके के प्रश्न आपको दिए गए हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन की, यानी कवि यहाँ पक्षियों के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, चाहे वो पक्षी हो या प्राणी हो। यानी यदि किसी को बंधन में बांध दिया जाए और उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाएं तो वो सुख सुविधाएं उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि परतंत्रता के बीच सुख सुविधाएं उसे ठीक नहीं लगती हैं। यही यहाँ पर इस कविता के द्वारा संदेश दिया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी इस कविता में कवि ने कहा है पक्षियों के द्वारा, पक्षी कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त कहते खुले, स्वतंत्र, यानी खुले आसमान में उड़ने वाले, यानी खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हम पिंजड़े में बंद होकर के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी गा नहीं पाएंगे। जो हमारी जो मस्ती होती है, मस्ती भरे गीत, खुशी के गीत गा नहीं पाएंगे। और यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो हमारे जो कोमल पंख हैं वो उन जो सुनहरी जो तीलियां हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, उनसे टकरा करके वो टूट जाएंगे। और कहा है कि हम पक्षी यानी बहते हुए जल को पीने वाले हैं, यानी हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं। यानी पिंजड़े में रखे हुए जो कटोरी में जो जल रखा रहता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम तो यानी बहते हुए जल को पीने वाले हैं, क्यों कि हमें पिंजड़े में बंद होने से तो ठीक है कि हम भूखे प्यासे मर जाएं, यानी कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। और कहा है कि यानी स्वतंत्रता की जो हमारे अंदर स्वतंत्रता की जो
ललक है, जो स्वतंत्र रहने की जो इच्छा होती है, वो अलग ही होती है। यदि हमें पिंजड़े में बंद करके कोई सोने की कटोरी में हमें खाने के लिए भोजन दे, मैदा यानी भोजन दे, तो हमें उससे भली तो स्वतंत्रता की नीम की कड़वी निवोरी ठीक है हमारे लिए, यानी परतंत्रता की सोने की कटोरी में रखी मैदा से ठीक तो हमारे लिए स्वतंत्रता की कड़वी निवोरी है। और आगे कहा है, यानी सोने की जो श्रृंखला हैं, कड़ियाँ हैं, उनमें बंधने से हम अपनी जो उड़ान है, उड़ने की गति है, उड़ान है, वो भूल जाएंगे। केवल हमारे सपनों में ही वो बन कर के रह जाएगी यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो। और फिर वो हमारे सपने में क्या रहेगी कि हम जो पेड़ होते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं और जो नए नए कोमल पत्ते होते हैं, उसे फुनगी कहा है, यानी उस पर झूलने की जो हमारी जो इच्छा है वो सपना बन करके रह जाएगी। और आगे कहा है कवि ने, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यानी जो पिंजड़े में बंद पक्षी है उसके विषय में कवि ने कहा है कि उसकी इच्छा है कि वो आकाश में उड़ कर के आकाश की सीमा को पाने की इच्छा रखता है, यानी नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी अपनी लाल चोंच के द्वारा तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहता है। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सुबह सूर्य जब निकलता है तो उसकी जो लाल किरणें होती हैं और जो तारे होते हैं आसमान में, वो उन सबको यानी सूर्य की किरणें चुग लेती हैं, यानी सूर्य के निकलते ही वो तारे गायब हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि सूर्य की जो लाल लाल किरणें यानी सूर्य के निकलने से पहले की जो आभा होती है उसको कहा है, वो सूर्य के निकलने से पहले ही वो उसकी किरणें तारों को चुग लेती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पंछी कह रहे हैं कि हम अपनी लाल किरणों से, चोंचों से, जो लाल किरण रूपी जो चोंचें हैं हमारी, हम उनसे जो अनार के दाने हैं, तारे रूपी जो अनार के दाने, हम उनको चुगने की इच्छा रखते हैं। और आगे कहा है, होती सीमाहीन छिद से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हम आपस में यानी पक्षियों में, हम पंछियों में आपस में ये होड़ा होड़ी यानी बहस लगी रहती है कि कौन इस यानी आकाश की सीमा को पाने के लिए कौन पाना यानी पाएगा। यानी क्षितिज कहते हैं जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, उस जगह को पाने की हम पक्षियों में होड़ा होड़ी लगी रहती है, यानी एक तरीके से बहस। ना तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, लेकिन वो क्षितिज तक हम पहुंच ही नहीं पाती, हमारी लंबी लंबी सांसें चलने लगती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकड़ उड़ान में विघ्न डालो। यानी अंत में कवि कहता है पक्षियों के द्वारा कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसमें विघ्न मत डालो, रुकावट मत डालो, हमें बंद मत करो, हमारी स्वतंत्रता को मत छीनो, हमें वृक्ष की डालियों पर अपना घोंसला बनाने दो, हमें वृक्ष की डालियों पर अपना घोंसला यानी अपना घर बनाने दो, हमें अलग अलग आश्रय में रहने दो, हमें एक जगह मत रहने।
हमें पिंजड़े में बंद बंद करो, हमें स्वतंत्र रूप से रहने दो। तो इस कविता में यही कहा गया है। और इस कविता में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बता दूं। जैसे पहला क्वेश्चन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता हैं। तो इसमें कई होंगे बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी इसके ऑप्शन 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। और दूसरा ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, तीसरा है महादेवी वर्मा। तो अब देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है, यदि आपने पढ़ा होगा तो शिवमंगल सिंह सुमन, इसी पर आपको पेंसिल से टिक लगाना है पहले। उसके बाद और भी क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि पिंजरबद्ध शब्द का अर्थ होगा। तो इसके ऑप्शन कई हो सकते हैं। पिंजड़े में बंद पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा पिंजड़े से स्वतंत्र, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा पिंजड़े में बंद, ये है। तो इस तरीके से कनक, कनक शब्द का अर्थ होगा गेहूं, सोना, और भी हो सकता कोई, आम। तो कनक शब्द का यहाँ अर्थ है सोना। सही ऑप्शन सोना हुआ है, इस पर टिक करेंगे। और उसके बाद जैसे कटुक, कटुक शब्द का अर्थ है मीठा, कड़वा, कठोर। तो कटुक शब्द का अर्थ यहाँ होगा कड़वा, तो कड़वा पर आप टिक करेंगे। तो इस तरीके के ये ऑप्शन आपको अगली पीडीएफ में मिलेंगे। और ये पीडीएफ आपको जहाँ से यानी 6 चैप्टर तक करा दिया था पीडीएफ, उसके बाद आपको वहीं से करना है बसंत वाली नोटबुक में, और उसी में चैप्टर 1 डाल करके न्यू पैटर्न ऐसा डाल करके आप वहीं से शुरू कर देंगे, और पेंसिल से आप उस पर टिक करेंगे। पहले आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और इनके लिए आपको जो पहली जो पीडीएफ और वीडियो गए उन्हें आप देखेंगे, तो आपको हर प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसके आप उत्तर नहीं पा सको। ये उसके बाद भी बाद में आपको इसकी उत्तरमाला भेजी जाएगी, उससे आप इसको मैच कर लेंगे, मिला लेंगे, जिससे आपके पास आंसर, सटीक आंसर जो होगा वो मिल जाएगा। तो आज मैं अपनी वीडियो को इतना ही यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।